नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 का जो अर्धवार्षिक की जो परीक्षा है उसमें हम गणित विषय का जो मॉडल पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर में हम ये देखेंगे कि आपका पेपर जो है किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन आपको लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर है प्रीवियस पेपर यानी कि पिछले साल का पेपर है और ये जो पेपर है 12 जिले का पेपर है। क्लियर। तो 12 जिले के अलावा जितने भी जो है जिले हैं राजस्थान में, तो उनमें जो है ये पेपर इम्पोर्टेंट है, यानी कि इस पेपर में से आपके जो है क्वेश्चन जरूर आएंगे। और हम भी जो है आपको कक्षा 9 की जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, उनको भी आप जरूर करना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लें। हम 9th क्लास के लिए भी आपको जो है इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे और उनमें से जो है क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो है आपका गणित का पेपर लिया है। जो पूर्णांक है 70 और समय है यहाँ पर 3.25 घंटे, जो कि आपको सबको पता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे और सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और सॉल्यूशन आपके पास सबके पास है और सबने आपने कर रखा होगा। और यहाँ पर जो है देखिए, पिछले साल जो है आपके 100% सिलेबस था, इस बार जो है 70% सिलेबस है और उसमें से भी 70% सिलेबस आपके आएगा। तो जो क्वेश्चन पिछले साल के हैं यानी कि उनको हम जो है, जो इस साल नहीं है उनको हम आपको बता देंगे, उनको हटवा देंगे। और आप भी इसमें देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको हटाना है। तो देखिए, खंड अ में जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो जो है पेपर पैटर्न कुछ जिलों में जो है अलग हो सकता है, यानी कि कुछ जिलों में यहाँ पर देखिए इन्होंने अभ्यास अध्याय के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो कुछ जिलों में जो है अभ्यास अध्याय के क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, या खाली स्थान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये कुछ जिलों में है, बाकी में लगभग लगभग ये पैटर्न रहता है। और पैटर्न देखो, कुछ भी हो क्वेश्चन तो आपके वही रहेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, अब हमें याद है कि 0 0 होते हैं। अब वो इसको एमसीक्यू में दे, खाली स्थान में दे, क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही है, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए बस। वो कैसे भी पूछे आप उसको आसानी से कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 9 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर है 1/2। क्लियर। और 3 × 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। और देखिए यहाँ पर जो है इसकी पावर कितनी लिखी हुई 1/2। अब देखिए क्या रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर है यानी कि घात है और उसके भी ऊपर कोई घात है, तो वो जो दोनों घातें हैं वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं। तो जब ये दोनों घातें गुणा होंगी तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो 3 है हमारा आंसर रहेगा। क्लियर। इसके बाद है बहुपद पी एक्स एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शून्य के लिए जो है इस पी एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब हम x माइनस 5 को बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, यानी कि इस -5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 ही हो जाएगा। इसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक प्रश्नावली 3, जो कि पुरानी किताब में प्रश्नावली 3 है, निर्देशांक ज्यामिति उसका क्वेश्चन है। तो ये इसका जो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, सबको पता है। अब देखिए, समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 3 और y = 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए क्या करेंगे, ये जो मान दे रखे हैं हमारे पास x = 3 और y = 1, इस समीकरण में हम रख देंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो k का मान हमारा k = 9 निकल कर आएगा। इसके बाद है कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो ये प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि ये दो बिंदु हैं तो इनसे होकर एक ही रेखा जो है गुजर सकती है। क्लियर। तो ये इसमें एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद है बंटन का बहुलक, ये आपके प्रश्नावली में से हटा दिया गया है। इसके बाद है प्रायिकता का न्यूनतम मान, ये भी आपके जो है प्रश्नावली से हटा दिया गया है। इसके बाद है 0.6 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां ये, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करें। और इसके बाद है x = 2 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान जो है यहाँ पर 15 आएगा, आप सोल्व करके देखना, इसमें x का मान 2 रखना। तो ये जो है आपकी प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है जरूर करना। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण का एक हल हो। तो ये भी पहले भी क्वेश्चन किया उसमें क्या क्वेश्चन है, यानी कि जब हम x = 2 और y = 1 को जब इसमें रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा k का मान आएगा, k = 7 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके ऐसा सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको आप देख लेना एक बार। इसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन है कि एक टीम ने जो, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट महिला बल्लेबाज, ये भी आपका जो है
हटा दिया गया है। और इसके बाद है 2x+1 का होल क्यूब को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये x+y का होल क्यूब है, उसके फॉर्मूले से होगा, आपकी किताब में भी है, उसमें से आप इसको देख लेना। इसके बाद है 2 की घात 2/3 और इंटू 2 की घात 1/5 को सरल कीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा रूल लगता है कि जब भी बेस एक हो और घातें समान हो या एक हो, उससे हमें नहीं देखना है। जब भी बेस एक हो यानी कि आधार समान हो तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम घातों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 की घात 13/15। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं हम, जो भी बटे में होता है बटे में जो कहलाता है या हर कहलाता है, यानी कि परिमेयकरण मतलब इसकी जगह पर हमें परिमेय संख्या लानी है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो अपोजिट चिन्ह जैसे यहाँ माइनस ले रखा है तो प्लस वाली संख्या लेकर हम इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और यहाँ पर नीचे जो है हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला बनता है, जिससे हमारे पास 7 - 6 आंसर आएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो आएगा √7 + √6/1, ये हमारा आंसर रहता है। इसके बाद 6x² + 5x - 6 के गुणनखंड कीजिए। तो ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करना। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये भी दूसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करना। इसके बाद ये आपकी तीसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन तो हटा दिया गया है और इसके अलावा जो एक आपके उदाहरण का है और एक 3.2 का क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे उसमें हमने ये सबको कवर कर रखा है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके जो है हटा दिया गया है या है तो आप देख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी आपके शायद सिलेबस में है, इसको भी आप देख लेना। रेखा जो है रेखा गणित का क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रश्नावली से हटा दिया गया है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जो है प्रश्नावली से हटा दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में है। और इधर जो है कोई भी 2 गुणनखंड कीजिए, तो ये भी जो है आपके प्रश्नावली में है। इसके बाद है आलेख खींचिए, ये आपके प्रश्नावली में नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद जो है इनको जो है दशमलव में लिखिए और बताइए कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, जो कि ये आपके सिलेबस में है, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन है। इसको भी आप जो है करें। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर जैसे हम ऊपर वाली संख्या में बटे की संख्या का हम भाग देते हैं तो भाग अगर रुक जाता है, यानी कि कुछ जो है कुछ बार हम भाग देते हैं तो वो भाग रुक जाता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। अगर वो भाग मान लो चल रहा है, चलता ही जाता है या बार बार रिपीट होता है तो वो जो है अशांत होता है। बस ये इसमें देखना होता है। और इसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रश्नावली से हटा दी गई। ये 14 जो क्वेश्चन थे आपके सांख्यिकी उसके क्वेश्चन थे। अब इसमें जो है हटा इन क्वेश्चनों को हटाया तो कौन से क्वेश्चन नए जुड़े हैं वो हम जो है आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये आपका एक तरह से मॉडल पेपर है और इसी तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे और इस पेपर में से भी आपके जो है क्वेश्चन आएंगे। तो इस वजह से जो 12 जिले के अलावा जो स्टूडेंट है वो इस जो पेपर है इसकी ज़रूर हेल्प ले। और 12 जिले के जो स्टूडेंट है उनको ये देखना है कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी वो करें क्योंकि इसमें से भी जो है रिपीट हो सकते हैं, बट कम जो है क्वेश्चन रिपीट होंगे। लेकिन अदर जिले के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये 100% जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें। और हम जो है आपको इसके बाद जो है सभी सब्जेक्ट के जो आपको वीडियो देने वाले हैं उन क्वेश्चनों को भी जो है आप ज़रूर करके जाएँ और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और उससे जो है आपकी परसेंटेज भी जो है बढ़ेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा जो है कक्षा 9 का गणित का जो है मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर से संबंधित अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई जो है आपको ज़रूर करेंगे।